हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेस्टॉक टॉक्स। मेरा नाम है स्वाति और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ कोलकाता, मिस्टर आदित्य गुप्ता। He has also authored his first book in commerce at the age of 18. He is having 8 centers in Kolkata and is famous for his small batch size as his service point. So, please welcome Mr. Aditya Gupta. Thank you for having me in the show. Hello sir, how are you? I'm very good. You see. I'm also fine sir. So, let's start with discussing about your professional development and how did you start teaching and about what courses you have pursued and all. So as ma'am has already said a lot of things, but professionally I have not done much. I have just completed my graduation from the Calcutta University, the same university which I am teaching for the last 7 years. And moving forward, I started my Chartered Accountancy course, and then I have completed my final of Chartered Accountancy, but only with respect to Group 2. My Group 1 is still pending because once I started teaching, there was only one passion that I have to teach, and I started opening centers and after centers, and very little time was left to pursue my Chartered Accountancy course. So I chose to continue with my passion and ignore the professional Chartered Accountancy course because I have always believed that teaching is an art and not a buffet of qualifications. Thank you, ma'am. When you have started your YouTube channel? So I started my YouTube channel in the year 2015. Okay. And coincidentally, it is 2nd April 2015, which marks the beginning of the financial year. That is the 1st April. Okay, so it has been a long journey, but actually we have been active on the YouTube only from the last 2-3 years after the onset of Corona and online coaching and everything. Okay. So, sir, 27.8 subscribers, right? Yes. So, how do you feel about that? It's just a number. Just a number. Okay, you don't feel like a celebrity? No, nothing such. ओके सो सर ये जो चेंज हो रहा है अपने सेमेस्टर, पहले ईयर वाइज एग्जामिनेशन से सेमेस्टर वाइज चेंज हुआ, 6 सेमेस्टर हुए, नाउ इट इज़ नोन दैट दे हैव चेंज फ्रॉम 6 सेमेस्टर्स टू 8 सेमेस्टर. सो अकॉर्डिंग टू यू ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है या दे हैव टू फेस चैलेंजेस? नहीं, इसमें कुछ खास चैलेंज है नहीं. देखिए, बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जो एक जस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से जस्ट सिलेबस सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैप्टर्स अलग हो गया है. सो बीकॉम का कोर्स ऐसे भी स्टूडेंट काफ़ी लाइटली लेते हैं, एंड सेमेस्टर आने की वजह से एटलीस्ट 6 महीना पे एग्जाम हो रहा है, तो 6 महीना से एग्जाम होने से स्टूडेंट 2 बार एटलीस्ट साल में पढ़ते हैं. पहले क्या होता था कि साल में 1 बार एग्जाम होता था और एग्जाम के ठीक 1 महीना पहले सारे क्रैश कोर्स करते थे और एग्जाम देते थे. सो कंपैरेटिवली बेटर है कि आपका 6 महीना में एग्जाम हो रहा है. एंड कमिंग टू 8 सेम्स, वो और भी बेटर होगा बिकॉज सेम जो अभी तक हम लोग का चल रहा है सेमेस्टर 6 वाला पैटर्न, उसमें एक प्रॉब्लम ये है CBCS में MCQ बेस्ड पेपर ज़्यादा हैं, और MCQ बेस्ड पेपर होने से क्या होता है कि एग्जाम हॉल में ही बच्चे प्रिपेयर भी कर लेते और आंसर भी लिख लेते. सो उससे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एंड इंडिया में ग्रेजुएट्स बहुत हो रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स इज़ वेरी मिनिमम. सो मोस्ट प्रोबेबली दिस सेमेस्टर 8 सिस्टम विल हेल्प. जो CCF सिस्टम आए हैं वो हेल्प करेगा बच्चों को उनके करियर ग्रोथ के लिए. ओके, थैंक यू सर. सो सर, ये जो पेपर लीक वगैरह आजकल हो रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? पेपर लीक एंड ये सब कुछ बच्चे के मिसचीवियस एक्टिविटीज़ हैं, इसकी वजह से पूरे एजुकेशन सिस्टम को कुछ बोला नहीं जा सकता. बट कितना भी आप स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर में. ओके सर, अपने कोर्सेज़ के बारे में कुछ बताइए, आप क्या क्या कोर्सेज़ कवर करते हैं, एंड सेकेंडली अपने सेंटर्स के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ लोकेटेड है? सर, तो हमारा जो सेंटर्स है वो कैलकाटा में मैक्सिमम सेंटर्स है. बीकॉम इंस्टीट्यूट में या किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में भी आई डोंट थिंक किसी के पास इतने सेंटर्स होंगे. वी स्टार्टेड फ्रॉम भवानीपुर एंड देन गिरीश पार्क, टॉलीगंज, बांगूर, देन वी मूव्ड ऑन टू हावड़ा AC, देन हावड़ा मैदान एंड डनलप. सो हावड़ा मैदान और डनलप रिसेंटली 1 से 1.5 साल के भीतर ही खुला हुआ है, और बाकी सारे सेंटर्स को काफ़ी साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए. सो अपने इन सारे सेंटर्स में जो हम लोग को मेन कोर्सेज है वो है बीकॉम का स्पेशलिस्ट कोर्स प्रोवाइड करना. बाकी इसके साथ हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, स्टॉक मार्केट, देन टैली,
एक्सेल। अच्छा, टैली एक्सेल से याद आया कि ये टैली एंड एक्सेल ये दो कोर्सेज ऐसे हैं जो सारे बच्चों को जब वो लोग अपने प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो उनको ये काम आता है। तो इसीलिए हमने क्या करके रखा है कि हमारा जो बीकॉम का जो फंड है उसके साथ ही ये कोर्सेज को फ्री प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ये तो सर आजकल कंपलसरी हो गया है कि टैली और एक्सेल तो आना ही चाहिए। तो इसके लिए भी मार्केट में बहुत लोग चार्ज करते हैं, बट हम लोग एक प्रॉपर उसको कंप्लीट ग्रेजुएट बनाने के लिए ये कोर्सेज साथ में कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। तो सर इतने सारे सेंटर्स में आप खुद ट्रैवल करके पढ़ाते हैं या आपकी टीम है जो मैनेज करती है सब? नहीं, मैं खुद भी जाता हूँ सारे सेंटर्स में। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट मेरा हर सेंटर में प्रेजेंस रहता है। और जो हमारे जहाँ पे हमारे जो बहुत साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे भवानीपुर हुआ, गिरीश पार्क हुआ, टॉलीगंज, यहाँ मैं दोनों सब्जेक्ट भी कवर करने जाता हूँ। बट जनरली मैं एक सब्जेक्ट मैनेज करता हूँ, बाकी जो हर एक सब्जेक्ट्स है उसके लिए स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है, क्योंकि अगर मैं ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा तो अल्टीमेटली वो क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। बहुत लोग एक सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं कि एक ही टीचर पढ़ाए, पेरेंट्स भी प्रेफर करते हैं एंड स्टूडेंट्स भी, ताकि उनका उसके ऊपर ग्रिप बहुत बढ़िया बना रहे। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोगों ने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है। 8 फैकल्टीज है, 8 फैकल्टीज, सारे लोग एक एक पेपर पढ़ाते हैं, सब अपने अपने सिलेक्टेड फैकल्टीज फॉर सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। जैसे महिमा मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, आकाश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, करण सर अपना कंप्राइज्ड अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, वर्षा मैम अपना एडीबी पढ़ाती है, रिया मैम है जो मैनेजमेंट पढ़ाती है, भाविन सर है जो अकाउंट्स के 11-12 के बच्चे उनको पढ़ाते हैं। ओके, तो सर जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए वगैरह आप कवर कर रहे हैं, तो ये सब तो प्रोफेशनल कोर्सेज है, इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट मोस्टली क्लियर भी नहीं कर पाते हैं। तो जो स्टूडेंट बार बार पीछे लैग कर जाते हैं उनको आप कैसे मोटिवेटेड रखते हैं या कैसे उनको होप दिलाते हैं कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा से करना है? देखिए, प्रोफेशनल कोर्सेज से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बार बार फेल होने का जो सिस्टम है, इसमें क्या है कि बीकॉम में भी हम लोग के बच्चे हैं जो बहुत लोग ऐसे आते हैं जिसका सप्ली आया हुआ रहता है। तो वो पढ़े कहीं से भी हो, बट अगर हमारे पास वो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, तो उनका सारा जो सप्ली है वो हम लोग एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। तो एटलीस्ट फिनेंशियली वो पेन उनको नहीं बियर करना पड़ता है। नाउ कमिंग टू प्रोफेशनल कोर्सेज, मैं तो 95% स्टूडेंट्स को रेकमेंड ही नहीं करता हूँ कि आप सीए में करो, क्योंकि ये एक ऐसा इनपुट है कि आप एंटर तो कर जाते हो, बट अगर मान लीजिए आपका क्लियर नहीं होता है तो इसके लूप में आप फंस जाते हो, काफ़ी साल तक इसी लूप में रहते हो। एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि सीए बन के आपको बहुत फॉर्च्यून्स बनते हैं, राइट, कंपेयर टू द एफर्ट्स यू पुट इन। आपका 5 साल 6 साल अगर एक बार में निकल गया तो नहीं तो 7-8 साल लग जाता है। एंड उसके बाद आपको अगर लाख रुपए की सैलरी मिलती भी है तो आप 9 साल का अगर एवरेज करो, दैट कम्स टू अराउंड 10 to 15,000 पर मंथ। सो मेरे हिसाब से दैट इज नॉट दैट फ्रूटफुल। हाँ ठीक है, जिसका पैशन है करना है करिए, बट अगर आप मेनली पढ़ाई सिर्फ ठीक है नॉलेज और पैसों के लिए कर रहे हो, सो दैट इज नॉट द कोर्स आई वुड लाइक यू टू रिकमेंड। ओके, सो इनके अलावा और कौन से कोर्स कर सकते हैं स्टूडेंट आज के ज़माने में? क्योंकि हम लोग डेटा ओरिएंटेड हैं और स्किल ओरिएंटेड सारा चीज़ में चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट स्टॉक मार्केट का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज द वे स्टॉक मार्केट इज डेवलपिंग इन इंडिया, अभी इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है। एक वक्त इसी पेनिट्रेशन लेवल पे हमारा यूएसए भी था, और आज उसका जो इकोनॉमी है दैट इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। सो हम लोग भी जब डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे तब तक बहुत मार्केट डेवलप कर जाएगा। तो जितना अर्ली आप स्टॉक मार्केट में एंटर करो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। सिमिलरली अगर आपको अपना स्किल और ऐड करना है सो यू कैन गो फॉर टैली, यू कैन गो फॉर एडवांस्ड एक्सेल कोर्सेज जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेंगे। बट ओनली इन कोर्सेज को मत कीजिएगा स्टैंड अलोन, एआई का साथ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एआई के साथ इक्विप्ड नहीं आज के डेट में तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में, एंड यू विल बी रिप्लेस्ड वेरी सून। ओके सर, एमबीए के बारे में आपका क्या बोलना है? एमबीए भी बहुत अच्छा कोर्स है, जिसको भी जैसे अगर शॉर्ट कोर्सेज करने हैं, जैसे बाकी जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, दिस टेक्स 4 to 5 years, ठीक है ना, मिनिमम। सीएस भी आपका 2 से 3 साल 4 साल लग ही जाएगा, राइट। अगर आप एमबीए को एक एज एन ऑल्टरनेटिव रूट देखते हो, दिस इज जस्ट अ 2-year कोर्स। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये सारे बी स्कूल्स कराते हैं, एंड बी स्कूल्स कराने की वजह से अगर 100 बच्चा एडमिशन लेता है तो फुल्ली गारंटी है कि 101 बच्चा पास हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे फेलियर का चांसेस नहीं है, एंड द रीजन इज कि ये सब्सटैंशियली मैं बेस पे बात कर रहा हूँ कि 101 बच्चा पास हो जाएगा, बिकॉज होता क्या है एमबीए में, आप जब एंटर करते हो तो यू पे हैवी फीस टू द कॉलेज, 10 lakhs 11 lakhs एक एवरेज फीस है। अगर आप बेस लेवल पे भी स्टार्ट करो तो 6 to 7 lakhs कैलकाटा के कॉलेजेस में आपको पे करना पड़ता है, एंड कोई भी कॉलेज आपको फेल नहीं करता है क्योंकि उसको अपना एक सीट ब्लॉक नहीं करना नेक्स्ट ईयर के लिए।
उनके रेपुटेशन पे भी तो आ जाएगा। रेपुटेशन मेरे हिसाब से देखिए एमबीए एक या कोई भी जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें तो मैक्सिमम लोग ऐसे एक बिजनेस मॉडल पे चलाते हैं एंड रेपुटेशन से ज़्यादा वो अपना एक सीट का कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सो आपको रोकना उनके लिए ज़्यादा कॉस्टली है, बेटर है कि आपको पास कर दिया जाए। सो एमबीए एक शॉर्ट कोर्स है एंड ये आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो एंड आपको फटाफट जॉब लग जाता है। हाँ, अब ये बोलोगे कि सर बहुत लोग एमबीए करके रखे हैं लेकिन जॉब नहीं मिलता है, ठीक है। सो हर एक फील्ड ऐसा है, आप यूपीएससी चले जाओ, आईएससी चले जाओ, पहले आप क्लियर ही नहीं करते जॉब तो दूर का बात है। सो यू नीड टू फर्स्ट बी इक्विप्ड विद अ डिग्री एंड देन यू कैन take your chances. Okay, so according to you, entry and exit both are easy in comparatively MBA rather than other easier professional than courses. the other professional courses. Okay. आज के डेट में MBA में आप विदाउट कैट भी जा रहे हो एंड विद कैट भी जा रहे हो एंड मोस्ट प्रोबेबली दोनों सेम लेवल ऑफ कॉलेजेस में जाते हैं अगर सिर्फ कुछ टॉप 20 स्कूल्स को छोड़ दो। सर आपका एक टेलीग्राम चैनल है दैट इज ऑल अबाउट ट्रेड इन्वेस्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। ट्रेड इन्वेस्ट हमने लॉन्च किया था जब हमने 2020 में स्टॉक मार्केट का कोर्सेज लॉन्च किया था। जब हम लोग ने तो स्टॉक मार्केट तो उसमें क्या किया था, हमने इस तरह का एक चैनल बना दिया कि जो भी हम लोग से स्टॉक मार्केट सीखने आ रहे हैं तो उनके तरफ पूरा एक प्रॉपर फ्री नॉलेज रहे, उसको एक ट्रांसपेरेंसी लेवल रहे। तो ये चीज़ के लिए हमने उस चैनल को क्रिएट किया और उसमें हम लोग रेगुलर अपडेट्स डालते हैं, सारा चीज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो स्टूडेंट्स काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें? यस, उसमें काफ़ी स्टूडेंट लोग हैं जो मतलब आज के डेट में दे आर अर्निंग वेरी गुड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्री नॉलेज। बट पर्पस अभी स्टूडेंट के लेवल पे ये होना चाहिए कि आप अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज एक्यूमुलेट करो ताकि जब आप बाय द टाइम अर्निंग शुरू करो देन योर कैपिटल विल आल्सो बी बिग। सो आप अभी से अगर शुरू करोगे नॉलेज लेना, अभी से आप अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, यू माइट फेल बट आपका जो कॉस्ट ऑफ फेलियर होगा दैट विल बी वेरी लेस बिकॉज यू डोंट हैव दैट कैपिटल। आज सपोज एक स्टूडेंट के पास 5,000 रुपये है तो उसका 5,000 ही डूब सकता है। बट इफ ही स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 30-40, जब उसके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख होगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एंड बाय दैट टाइम इफ ही मेक्स एनी मिस्टेक सो इट विल बी अ कॉस्टली मिस्टेक एंड इट कैन टेक अवे योर कैपिटल। ओके, तो जब वो आपके अकॉर्डिंग अभी 30-40 ईयर्स का होएगा तब तक उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा। Exactly. अगर वो अभी से इन्वॉल्व हो जाए स्टॉक मार्केट, ट्रेड, इन्वेस्ट, ये सब लर्निंग में, राइट? ओके सर, आपका MCQ का ऐप भी है? MCQ का ऐप हम लोग का था 5 इयर्स तक हमने कंटिन्यू किया, अब हम लोग उसको बंद कर दिया है और हम लोग उसको आदित्य गुप्ता क्लासेस के ऐप में इंटीग्रेट कर दिया है। Okay. एकदम रिसेंट डेवलपमेंट है, 3 से 4 महीना इस पे काम चल रहा था। तो अभी उसको एक ही ऐप में, तो अब हमारा एक ही ऐप है जिसमें हमने सारा इंटीग्रेट कर दिया। इसका बेसिक रीजन भी ये था कि ये जो CCF सिस्टम जो आने वाला था ये हमने प्रीएम्प्ट कर लिया था क्योंकि MCQ काफी टाइम चलेगा नहीं, राइट? बिकॉज ये पैटर्न बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सो इसीलिए क्या है कि अल्टीमेटली देयर विल बी नो MCQs इन बीकॉम एंड हमारा स्पेशलाइजेशन बीकॉम के ऊपर ही है। सो उसके लिए अलग से एक ऐप मेंटेन करना कोई मतलब नहीं था इसके आगे। तो अभी क्या MCQ सारे ही हटा दिए गए हैं? आपको पेपर्स मिलेंगे अभी सब वैसे ही लेंदी आंसर्स लिखने पड़ेंगे। यस, एंड अगेन सप्ली का जो स्टैंडर्ड था वो वापस चलन में आएगा। लेकिन बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं लगता है यूनिवर्सिटी का भी जो मेजर रेवेन्यू है, रजिस्ट्रेशन फीस इज वेरी लो, तो ये जो सप्ली आता है ये भी एक पार्ट ऑफ रेवेन्यू है। सो मेरे को, क्योंकि मैंने काफी पेपर्स देखे, अभी बीच में IT का पेपर हुआ था सेमेस्टर 3 का, इट वाज एन MCQ पेपर एंड वेरी इजी पेपर एंड बच्चों को 2-3 मिला है। तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका पेपर प्रॉपर्ली चेक हो रहा है एंड 2-3 मिलना किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। 1-2 को मिले समझ में आता है, 80 to 90% स्टूडेंट्स को वही मार्क्स मिला था। ओके, एंड सर आप कुछ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम्स कराते हैं, तो वो सब में क्या क्या प्रोग्राम आते हैं? स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो बच्चे को एक्स्ट्रा दे के फायदा नहीं है, जस्ट टैली कर ले, एक्सेल कर ले और आप स्टॉक मार्केट कोर्स कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। एंड अगर आपको बहुत मन है तो आप जैसे जिसका इंग्लिश बहुत वीक है या बैकग्राउंड है तो उन लोगों के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स वगैरह है, वो भी आप करवाते हैं? वो भी हम लोग कराते हैं। बट मैं वो रेकमेंड करूंगा कि देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिखाया नहीं जा सकता, यू हैव टू डू इट बाय प्रैक्टिस। तो अगर हो सके तो आप न्यूज़पेपर्स रीड करिए, मूवीज देखिए इंग्लिश, वो अपने आप आपके अंदर वो बिहेवियर आ जाएगा और आप वो लैंग्वेज बोलने के बेटर हो जाओगे, कल से बेटर हो जाओगे। तो कोर्स आप ना भी ज्वाइन करो चलेगा, बिकॉज उसको आपको इसी तरह बिल्ड करना पड़ता है अल्टीमेटली। ओके सर, एंड आपका कुछ करियर काउंसलिंग एंड सेमिनार वगैरह भी हुआ था कुछ साल पहले, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हम लोग एनुअल फंक्शन
के साथ ही करियर काउंसलिंग सेमिनार कराते हैं। तो ये एवरी ईयर होता है? हाँ, हम लोग जैसे कोरोना के पहले तो एवरी ईयर प्लान करते थे, लेकिन कोरोना के बाद क्या है कि ऑनलाइन का इतना ज़्यादा चलन हो गया है, तो अब हम लोग ऑफलाइन सेमिनार कराना बंद कर दिए, क्योंकि ऑफलाइन में अब वो अटेंडेंस नहीं रहेगा जितना पहले था। सो अभी जो भी चीज़ होता है वो सेमिनार की जगह वेबिनार बन गया है एंड इट इज़ कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड्स। सो उसमें हम लोग यही करते हैं कि जो बड़े बड़े फैकल्टीज हैं या फिर बड़े बड़े जो अचीवर्स हैं अपने लाइफ के, उनको बुलाते हैं एंड वो हमारे स्टूडेंट्स को पूरा गाइड करते हैं ऑन अ न्यूट्रल बेसिस। क्योंकि क्या होता है कि ये इसका कॉन्सेप्ट आया इसलिए था, मैंने इसलिए लेके आया था कि असली में मैंने देखा कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो सीए पढ़ाते हैं वो सीए को प्रमोट करता है, जो सीएस पढ़ा रहे हैं वो सीएस को प्रमोट करता है। और हमारे पास ये एडवांटेज था कि हम सिर्फ बीकॉम पढ़ाते थे और हमारा यही स्पेशलाइजेशन था, तो हम एज अ न्यूट्रल ग्राउंड प्रोफेशनल कौन कौन से प्रोफेशन से बुलाते हैं आप? सारे प्रोफेशन से, जैसे हमने सीए से भी बुलाया था, सीएस से, सीएफए से, सीएमए से, एमबीए वाले लोगों को भी बुलाया था और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज वाले लोगों को भी बुलाया जो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो एवरीथिंग को हम लोग किए थे। हमारे यूट्यूब में इसका वीडियो भी है, आप एनुअल कैरियर काउंसलिंग बोल के उस पर देख सकते हैं। ओके, आपके इंस्टा पे हमने कुछ आपके पोस्ट देखे थे, उसमें लर्न एंड अर्न के बारे में भी था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। इंस्टा पे से ज़्यादा आपको लर्न एंड अर्न सीरीज़ के बारे में हमारा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। जब आप यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा लर्न एंड अर्न सीरीज़ मिलेगा। अब होता क्या है, बच्चे रेगुलरली पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक इंसेंटिव निकाला। इंसेंटिव वॉज वेरी लो, जस्ट टू अप्रिशिएट द किड्स। 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, लाइक दैट एवरी वीक हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन पर्पस रहता है वो है कि आप पढ़ाई रेगुलरली करो। लर्न एंड अर्न में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपको उसका आंसर फास्टेस्ट देना होता है और कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई करना होता है। तो जो बेस्ट कमेंट होता है एंड जो फास्टेस्ट कमेंट होता है उसको हम लोग अवॉर्ड करते हैं। तो वो आप जीपे वगैरह के थ्रू कर देते हैं? पेटीएम सब कुछ ऑनलाइन ही होता है आजकल, कैश कोई कलेक्ट नहीं करता। तो इससे तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन का एक बहुत अच्छा जरिया मिल जाता है। मोटिवेशन के लिए ही ये बिल्कुल है और इसका प्राइज मनी से कोई वैसा कुछ नहीं है। ओके, और सर आपके बैचेस काफ़ी स्मॉल साइज के रहते हैं, तो कितने स्टूडेंट्स मैक्सिमम रहते हैं? देखिए, हमारा जो बैच साइज हमने स्टार्ट किया था तो एक ही कॉन्सेप्ट था कि 24 स्टूडेंट्स के अंदर किया जाएगा, ठीक है। सो हमारे उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ होता गया, हमने क्या किया, नंबर ऑफ बैचेस को बढ़ा दिया ताकि हम लोग का जो बैच का स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। ये स्ट्रेंथ मेंटेन करने से होता क्या है, जनरली हम जब देखते हैं कि 50-100 के बैच में बच्चे बैठे हैं, ये हमारा यूएसपी बन गया कि हम लोग क्या किए कि इस बैच स्ट्रेंथ को इतना कम कर दिए कि एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट एक टीचर से इंटरेक्ट कर पाए, अपना डाउट्स पूछ पाए, क्योंकि 50-100 के क्राउड पे एक डाउट पूछना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। सो इसीलिए हमने बैच का साइज को इतना छोटा रखा है और आज तक इतना छोटा रखा है ताकि बच्चे हमसे इंटरेक्ट कर पाए और उनका पर्सनल करियर डेवलपमेंट हो। तो सर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आपसे कैसे कनेक्टेड रहते हैं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हमारे जो क्लासेस होते हैं वो जूम पे ऑनलाइन होते हैं। जैसे हमने रिकॉर्डेड का भी प्लेटफॉर्म किया है, ऑनलाइन के लिए भी अलग से प्लेटफॉर्म किया है। तो जूम से लाइव क्लासेस डायरेक्टली आप इंस्टेंट बात कर सकते हो और कॉल और व्हाट्सएप पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो आप 24/7 कभी मेरे को मैसेज करते हो, सोने का टाइम छोड़ के मैं रिप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स को। ओके सर, एंड सर अब कुछ बताइए, जैसे कोई स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली आपके सेंटर में लेट आए जा रहा है या आपने कुछ उसको होमवर्क दिया है वो करके नहीं आ रहा है, तो उसको आप कैसे डील करते हैं? सो देखिए, लेट का ऐसा है कि हमारा मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है कि आप 5 मिनट लेट कर सकते हो मैक्सिमम, उसके बाद अलाउड ही नहीं है। ओके, तो आपने रूल बना के रखा हुआ है। तो लेट हमारे बच्चे करते नहीं है, क्योंकि सबसे पहला रूल मैंने ये बना के रखा है कि हमारे टीचर्स पंक्चुअल होंगे। सो हमारे सारे टीचर्स को भी यही इंस्ट्रक्शन है कि अगर क्लास 12 बजे है तो मतलब आपको 12 बजे से ही स्टार्ट करना है। इट शुड नॉट बी 12:10 और 12:15 और 12:30। मतलब आप अगर आप नहीं पहुंचे हो तो आप स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट मत करो पहुंचने का। हमारे टीचर्स ने भी स्टार्टिंग से इसी तरह बना के रखा है और सारे सेंटर पे सबको एक ही रूल दिया गया है, आप कम पढ़ाओ, कम सेंटर्स पे जाओ, बट जहाँ भी जाओ पंक्चुअल हो। ओके सर, आप तो खुद ही काफ़ी यंग है, तो स्टूडेंट्स आपसे डरते हैं? नहीं, मेरे से डरने का तो देखिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है। ये हम लोग जो कोर्स पढ़ाते हैं बीकॉम, ऐसा कोई कोर्स नहीं है कि लोगों को डरना चाहिए। जस्ट आप एंजॉय करिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आई कॉल दिस पर्सनली एज एन एलिजिबिलिटी कोर्स। बिकॉज इसके बाद आप जहाँ भी करोगे, बैंकिंग करोगे, MBA करोगे या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो, तो इसमें एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपको 50% लाना होता है। एंड बेसिकली दिस इज ओनली एन एलिजिबिलिटी कोर्स, इससे ज़्यादा इसका कुछ है नहीं। क्योंकि बीकॉम करके ऐसा कुछ है नहीं कि आपको लाख रुपया 50,000 का जॉब मिलेगा। आज एक CA को भी नहीं मिल रहा है, तो बीकॉम से तो एक्सपेक्ट करना ही दिक्कत है, ठीक है।
ओके सर, सो अपने एजीसी क्लासेस को आप प्रमोट करने के लिए आगे और क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं? देखिए, अब तो प्रमोट करने का ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी अच्छा स्टैब्लिश ब्रांड क्रिएट हो गया है, तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो गया है। आज से 3-4 साल पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट पे भी बहुत खर्चा करते थे, बट अब वो नीड नहीं रहता है। बट हम लोग अब जो प्रमोशन है वो सिर्फ क्वालिटी बेस्ड है, कि हम लोग डेली ये सोचते हैं कि और आगे क्या इम्प्रूव किया जा सके। ना हमारा मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर से कोई कॉम्पिटिशन है, बिकॉज हमारा तो एक ही फोकस है कि वी शुड एवरी डे कम्पीट विद आवरसेल्व्स एंड वी शुड ग्रो, एंड कैसे बच्चों को नए नए सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्विस ओरिएंटेड हम लोग क्या क्वालिटी दे सकते हैं, दैट्स द ओनली फोकस। ओके सर, आपके स्टडी मटेरियल्स वो सब आप खुद ही पूरे बनाते हैं या सब रेफर्ड रहते हैं? नहीं, हमारा जो भी स्टडी मटेरियल्स है सारा इन हाउस बनाया हुआ है, बट स्टडी मटेरियल में ऐसा कुछ खास होता नहीं है एट द बीकॉम लेवल। सारे जो क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर्स के, उसी को हम लोग अपने कंपाइल करते हैं और अपने स्टडी मटेरियल्स में डालते हैं। और थ्योरेटिकल नोट्स जो होता है मैक्सिमम, जैसे टैक्स है, लॉ है, वो सीधा बेयर एक्ट से आ जाता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस मेहनत नहीं है स्टडी मटेरियल बनाने में। सारे बच्चों को हम लोग स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी फॉर्म में देते हैं, जिसको ई बुक्स चाहिए ई बुक्स देते हैं, और सारे बुक्स जो है घर पे कुरियर होता है बच्चे के एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको डायरेक्टली सेंटर्स पे दे दिया जाता है। ओके सर, अभी करंटली आपके कितने स्टूडेंट्स हैं? अभी करेंटली हम लोग पूरे कैलकाटा में टोटल 8 सेंटर्स ऑफलाइन चलाते हैं। ऑफलाइन के 8 सेंटर्स में हमारे 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। ओके। सो ये सारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट, जैसे मैंने कहा आपको, छोटे छोटे बैचेस में डाला हुआ है। एंड अगर कमिंग टू द ऑनलाइन, तो 3500 स्टूडेंट्स हम लोग ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड वर्जन्स में लेते हैं। ऑनलाइन मतलब हो गया जूम वर्जन एंड रिकॉर्डेड वर्जन्स। तो कुल मिला के अराउंड 4500 के आसपास हम लोग स्टूडेंट्स केटर करते हैं ऑल ओवर कैलकाटा। ओके, सो सर सब कॉलेजेस से मिक्स्ड क्राउड रहता है या फिर पर्टिकुलरली कोई कॉलेजेस के ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास रहते हैं? ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड का तो ऐसा है कि सारे कॉलेजेस से मिक्स्ड क्राउड होता है। एंड ऑफलाइन सेंटर्स हम लोग खोले ही इसलिए हैं बिकॉज हम लोग मेजॉरिटी क्या करते हैं कि बहुत सारे कॉलेज के आसपास ही एक सेंटर खोल लेते हैं, और वो भी नियरेस्ट टू मेट्रो रहता है। तो कॉलेज ओरिएंटेड सेंटर, जैसे गिरीश पार्क में हो गया गोइनका, जयपुरिया, ये सब के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन भवानीपुर सेंटर का अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे भवानीपुर कॉलेज के या शिक्षा यतन कॉलेज के, ये सारे कॉलेज के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। इसी तरह हर एक एरिया के वाइज, अब जैसे हावड़ा है तो यहाँ पे अग्रसेन के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इस तरह कॉलेज ओरिएंटेड पूरा बांटा हुआ है। डनलप में टीएच के जैन के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो सर, और हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रहने के लिए आप कुछ बताइए। देखिए, सारे बच्चे एक ही बात ध्यान रखिएगा कि आप जब भी अपने क्लासेस कर रहे हो या कोई भी कोर्सेज कर रहे हो, हमेशा ट्राई कीजिए कि ऑफलाइन आके कोर्सेज को करने का, क्योंकि ट्रेडिशनल जो मेथड ऑफ एजुकेशन था दैट वाज ऑफलाइन, एंड वही फेस टू फेस एजुकेशन सबसे ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। कमिंग टू ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लास, अल्टीमेटली मैंने देखा है कि लास्ट ईयर हमारे पास 3000 बच्चे ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड क्लास लिए। नाउ उसमें प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज कि आप बस ले लेते हो। हम जब डेटा एनालिटिक्स पीछे से चेक करते हैं तो हार्डली 10 to 15% है जो 100% कोर्स कंप्लीट करते हैं। बाकी 85% ऐसे लोग हैं जो इवन 20% ऑफ द कोर्स भी नहीं कंप्लीट करते हैं। और एंड में यू डिपेंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल और किसी भी टीचर्स के यूट्यूब चैनल पे टू गेट द क्रैश कोर्स और द मैराथन्स। तो इससे अल्टीमेटली आप बाई चांस कोर्स तो पास हो ही जाओगे, सप्ली लगे ना लगे एक अलग मैटर है, बट जो फ्यूचर में आपका पर्सनल डेवलपमेंट है, आप जब जॉब में जाओगे, इंटरव्यूज में जाओगे, तो वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि आपने मैराथन करके क्लियर किया कि नहीं। ही विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तभी जाके वो आपको जॉब देगा। बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका भी यही है और किसी का भी यही है कि इस पढ़ाई से आपको पैसे जनरेट करने हैं फ्यूचर में। यू हैव टू सेल योर सेल्फ एट द इंटरव्यू टेबल इफ यू आर गोइंग फॉर द जॉब, या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपने क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, आगे मोटिवेटेड रहिएगा पढ़ाई। Thank you so much, sir. It was a pleasure talking to you, and thank you for coming to our studio. Thank you so much.